आज से आज एक्शन कहाँ दिख सकता है, एक बार ये भी समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो आज अहम ट्रिगर्स में जो है पीएमआई नंबर्स आएंगे यूएस और इंडिया के, और इसके अलावा टेक महिंद्रा का भी आज एक इम्पॉर्टेंट एनालिस्ट मीट है, सुबह 10 बजे से शुरू होगा, तो उसको भी हम ज़रूर ट्रैक करने वाले हैं। अदानी पोर्ट्स के ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में जो है फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स की भी मीटिंग है हेडक्वार्टर्स में, लेकिन अब खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करते हैं और ऑफकोर्स डिस्कशन अदानी ग्रुप पे ही रहेगा। कल इंपॉर्टेंट डील हुई थी जहाँ पे प्रमोटर्स ने 15,000 लगभग 446 करोड़ जो शेयर्स है सीजीक्यू पार्टनर्स को बेचे थे। यहाँ पे स्टेक उन्होंने घटाई अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी एंटरप्राइज जैसे स्टॉक्स में। और ये जो कंपनी है जीक्यूजी पार्टनर्स, ये एक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड है, और तो इस पे ज़रूर आप फोकस रखिएगा। स्टील स्टॉक्स पे फोकस रहने वाली है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इंडियन स्टील मिल्स ने जो है एचआरसी प्राइसेस को बढ़ाया 1000 से लेकर 2000 रुपये प्रति टन पे, और इसके अलावा जो है डोमेस्टिक प्राइसेस अभी हालांकि 5% चाइना से डिस्काउंट पे चल रही है। एस्टर डीएम हेल्थकेयर की बात करें तो यहाँ पे जो है दुबई की फजर कैपिटल जो है बात कर रही है कि एस्टर डीएम की गल्फ एसेट्स को वो खरीदारी कर रहे हैं। थर्ड क्वार्टर के कॉन कॉल में भी उन्होंने कहा था कि कंपनी आगे जाते हुए जो है बाइंडिंग बिड्स जो है फर्स्ट क्वार्टर FY24 तक मिल सकता है। ये रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर न्यूज़ है। महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो डिसबर्समेंट्स और एसेट क्वालिटी जो है फरवरी मंथ में वो स्ट्रॉन्ग दिखी हैं। डिसबर्समेंट में लगभग 50% से ज़्यादा का ग्रोथ आया, तो एक टाइप से डिसेंट नंबर्स कह सकते हैं ऑपरेशनल। इसके अलावा नेटको फार्मा जो है कंसिडर करेगी बाईबैक मार्च 8 को, तो इसको ज़रूर फोकस में रखिएगा। मॉयल की बात करें तो यहाँ पे सेल्स में लगभग 20% का बढ़ोतरी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है, और आगे जाते हुए प्रोडक्शन जो है बढ़ने वाली है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड भी जो है जो स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहे थे। ऑफ कोर्स हमने स्टील स्टॉक्स देखा, मॉइल में देखा, और कल जो था एनएमडीसी ने भी अपने प्राइसेस बढ़ाए, तो ऑफ कोर्स एक स्टील में एक्सपेक्टेड है कि एक अच्छी वॉल्यूम बाइंग देखने मिल सकती है, ये एनालिस्ट का मानना है। एलेंबिक फार्मा की बात करें तो 1150 करोड़ के एसेट्स को उन्होंने इम्पेयर किया है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में। अभी एक टाइप से नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कंपनी के PLN अकाउंट में। प्रमोटर्स में भी एक्शन देखने मिला है। यहाँ पे मुकंद ने कंपनी में प्रमोटर ने लगभग 5 लाख शेयर्स की खरीदारी की है। इमामी के प्रमोटर्स 6 लाख शेयर्स को प्लेज किए हैं, और शोभा जो है पिछले 2 दिन से जो है प्रमोटर्स ने एक्विजिशन किए जा रहे स्टॉक में लगभग 50,000 शेयर्स का टोटल एक्विजिशन आया है। 2 इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट मीट भी आया है। HDFC लाइफ का सबसे पहला कहेंगे, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि HDFC बैंक के साथ जो है बातचीत चल रही है कि वो जो काउंटर शेयर है वो 60% से बढ़ा के 70% कर दे अगले 1 से लेकर 1.5 साल में। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये क्रॉस सेलिंग होती है प्रोडक्ट्स की, तो HDFC बैंक के जो ऑफकोर्स कस्टमर्स बड़े हैं, तो उसके कारण जो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस का भी जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है वो बिक सकता है। और इसके अलावा मार्जिन न्यूट्रलिटी पे भी फोकस रहेगा वित्त साल 2023 में, और मार्जिन एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा बजट प्रपोजल का इम्पैक्ट के बाद। FY24 से मार्जिन में एक्रेशन देखने मिलेगा, यानी बढ़ोतरी। और आखिर में बात करेंगे ट्रेंड मैनेजमेंट की, तो ट्रेंड के मैनेजमेंट ने जो मीट में कहा है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट जो डिस्क्रिशनरी सेगमेंट में है वो अभी भी वीक आ रहा है। मतलब इंडस्ट्री वॉइस कह रहे हैं कि इंडस्ट्री जो ट्रेंड्स हैं वो वीकर साइड में है, लेकिन कंपनी जो है स्टार बिजनेस जो उनकी है उस पर स्टोर एडिशन करने वाले हैं, और ओवरऑल एक्सपेंशन सारे पोर्टफोलियो में भी करेंगे। ठीक है, तो ये ढेर सारी अहम खबरें हैं जिस पर कि आपको नजर रखनी है। अदानी ग्रुप में ब्लॉक डील्स हुई हैं, स्टील का सेक्टर आज भी फोकस में रहेगा, और इसके अलावा महिंद्रा फाइनेंस पर भी नजर रखिए। और तमाम आज अहम खबरें निकल कर आई हैं जहां पर कि आज खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल सकता है। शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे और अब नजर डालते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स आज आ रहे हैं, और ये बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम NTPC के साथ। हम देख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, और इनका कहना है कि नई थर्मल ऑर्डर्स के चलते जो अर्निंग्स विजिबिलिटी है वो कंपनी के लिए सुधरती हुई नज़र आ रही है। स्ट्रेस्ड एसेट्स के एक्विजिशन का जो कंपटीशन है वो भी घटता हुआ नजर आ रहा है, और इसी के चलते उन्होंने ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया है 198 प्रति शेयर का। अब फोकस करेंगे हम श्रीराम फाइनेंस पर। एंटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, और इनका मानना है कि जो मर्ज्ड एंटिटी की सिनर्जीज है वो अब शायद दिख सकती हैं। पोस्ट मर्जर श्रीराम फाइनेंस EUM के टर्म्स में 3rd लार्जेस्ट NBFC है, और इनफैक्ट उनका कहना है कि प्रमोटर की जो स्टेक सेल है वो सिर्फ एक ही ओवरहैंग है स्टॉक पर, तो इसी के चलते उन्होंने खरीदार की राय दी है। लक्ष्य दिया है 1685 प्रति शेयर का। SRF भी हमारे रेडार पर है।
जेफरीज का मानना है कि नियर टर्म रेफ्रिजरेंट गैस का जो आउटलुक है वो काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी मजबूत है, मगर 2024 में डिमांड गिर सकती है और इसी के चलते उन्होंने होल्ड की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया है 2450 प्रति शेयर का। अल्ट्राटेक सीमेंट पर रिपोर्ट आ रही है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। ग्रोथ पर विजिबिलिटी सुधरती हुई नजर आ रही है, वैल्यूएशंस भी काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं और अगर हम उनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ देखें इंडस्ट्री के मुकाबले भी काफ़ी सुधरती हुई दिख रही है और इसी के चलते उन्होंने खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य दिया है 8500 प्रति शेयर का। गेल पर सिटी की तरफ से राय आ रही है, आइए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। तो टैरिफ हाइक पर ऑर्डर का इंतजार किया गया कर रहे हैं। इनफैक्ट उनका कहना है कि अगर सेंसिटिविटी की बात करें तो 35% टैरिफ हाइक के चलते 25% का अपसाइड नजर आ सकता है FY24 के एस्टिमेट्स पर। पॉजिटिव सरप्राइज मैग्नीट्यूड और इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन पर भी दिख सकता है और इसी के चलते खरीदारी की राय उन्होंने दी है। लक्ष्य दिया है 110 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे सिप्ला पर। एक्सिस कैपिटल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि जो इंदौर प्लांट में रेगुलेटरी एक्शन देखने मिला है उसी के चलते जो एक की अप्रूवल है जेनेरिक एडवेयर का उसमें डिले आ सकता है। US का कारोबार है वो काफ़ी स्टेडी है, ग्रोथ विजिबिलिटी है, मगर ग्रोथ ड्राइवर्स कम है FY24 के लिए। उनका इंडियन बिजनेस जो है वहाँ पर उनकी जो ग्रोथ है वो स्टेडी रह सकती है। और साउथ अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका और सिप्ला ग्लोबल एक्सेस में सेकंड हाफ ऑफ FY24 से रिकवरी देखने मिल सकती है और इसी के चलते एक्सिस कैपिटल ने सिप्ला पर ऐड की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया है 1010 प्रति शेयर का। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आज कुछ डोमेस्टिक रिपोर्ट्स भी आई हैं और कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसके चलते आज तमाम स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस, SRF, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे स्टॉक्स पर भी आप नजर रखिए। ऑलराइट, SGX निफ्टी